यहाँ पर खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कठिन कार्य करना? Which of these is an idiom which means to work hard? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रोटी बेलना, बी पापड़ बेलना, सी पूरी बेलना या डी पराठा बेलना। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी पापड़ बेलना। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी पापड़ बेलना उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय में किसने दिया है? विजय कुमार मेश्राम ने दिया है 1.31 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे विजय कुमार जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आपका ध्यान दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से कौन सा पेड़ या पौधा पूर्णतः विकसित होने पर सबसे अधिक ऊंचा या लंबा होगा? Which of these plants would normally be the tallest when fully grown? Ready? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए केला, बी फूल गोभी, सी यूकेलिप्टस, डी तुलसी। बनाना, कॉलीफ्लावर, यूकेलिप्टस या तुलसी। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी यूकेलिप्टस। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने यूकेलिप्टस दिया। ये रहे उनके नाम। ओहो, एक दो को छोड़ के तीन को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है? कल्पना रानी जी ने सबसे पहले और सबसे तेज उत्तर दिया है। अब देखते हैं विजय कुमार जी नंबर 1 स्थान पर थे। लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है? दीप्ति वीरेंद्र तुपे जी नंबर 1 पे पहुंच गई हैं। अब आ रहा है सजनों तीसरा और आखिरी प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रेडी? तीसरा प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय साहित्य के इनमें से किस प्रसिद्ध पात्र का रचना काल सबसे प्राचीन है, यानी जिसकी रचना सबसे पहले हुई, आपको उसे चुनना है। Which of these legendary figures was written about first? Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए प्रेमचंद की निर्मला, बी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती, सी कालिदास की शकुंतला, डी देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता। समय समाप्त हो गया। सबसे सही उत्तर पहले देखते हैं क्या है। कालिदास की शकुंतला। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में जवाब दिया है। कुछ को छोड़ के सभी ने तेज जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका है? दीप्ति वीरेंद्र तुपे। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती वो है दीप्ति वीरेंद्र तुपे। बधाई बधाई। ताली बजती रहे दीप्ति जी के लिए। दीप्ति जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? शब्दों में बयान नहीं कर सकती सर। क्यों? ये काफी परिश्रम किया होगा आपने यहाँ आ जाने के लिए। एब्सोल्युटली जी। और ये जो आपने नाक में पहना है ये बहुत सुंदर लग रहा है। धन्यवाद सर। क्या बोलते हैं इसको? सर इसे मराठी में नथ कहते हैं। नथ कहते हैं। हालांकि हिंदी में भी सभी में सब जगह नथ बोलते हैं। पर ये महाराष्ट्रियन नथ है। हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा, इसकी कोई खासियत? हमारे सारे त्योहारों पे हम पहनते ही हैं जी। सबसे खासियत यह है कि स्त्री की शोभा बढ़ा देती है। जी, बिल्कुल। और हर स्त्री पहनने वाली बहुत सुंदर लगती है। देखो सर, जो मेरे सामने पुणे महाराष्ट्र से आई हैं, ये एक ट्रैवल कंसल्टेंट हैं और इनका नाम है दीप्ति वीरेंद्र तुपे जी। दीप्ति जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आप एक ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, इसके लिए कोई खास विद्या प्राप्त करनी पड़ती है? कैसे बन जाते हैं ट्रैवल कंसल्टेंट? सर सबसे पहला तो आपको उस विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए। जब मैं अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रही थी, वो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया है हालांकि,
लेकिन उसी के साथ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है आईएटा जी। उनका डिप्लोमा होता है, बेसिक डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म में। सो मैंने उसी के साथ डिप्लोमा किया, आईआईटा का डिप्लोमा। ये परीक्षा देने के बाद बेसिक एक्सपीरियंस किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जो नॉन आईआईटा हो उसमें भी काम कर कर आपको मिल सकता है, और उसके बाद ही आप मूव ऑन कर सकते हैं बड़े ट्रैवल एजेंसी में। ये कोविड महामारी की वजह से धंधा जो है थोड़ा मंदा पड़ गया होगा, है कि नहीं? अभी इन दिनों कोविड महामारी, घूमना फिरना सब बंद। एब्सोल्युटली, घूमना फिरना बंद सर। अब कैसे चल रही है आपकी दुकान, हम ये जानना चाहते हैं। सर मेरी दुकान ऐसी चल रही है कि मुझे अगर लगता है मैं डोमेस्टिक ट्रैवल करूं तो मैं अपने घर के किचन में होती हूँ। अगर मुझे लगता है इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो बेडरूम या ज्यादा से ज्यादा बालकनी में चली जाती हूँ। ओके कीर्ति जी, बहुत सारी बातें हो गई, उस चीज को भूल जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये महामारी जो है ये समाप्त हो और ट्रैवल एजेंसी की जो दुकान है वो फिर से खुल जाए। ऑलराइट, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, आपके साथ आपके कंपेनियन, आपके पतिदेव आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र तुपे है सर। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं वीरेंद्र जी के लिए। ओके, तो अधिकतर तो आपको इस खेल के नियम पता ही हैं, लेकिन फिर भी हम दोहरा देते हैं आपके लिए। देखिए, धनालय खड़ा हो जाता है यहाँ पर 15 प्रश्नों का, एक एक प्रश्न का उत्तर देती जाइए, धनराशि जीतती जाइए। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, पहुंच जाते हैं आप 15 प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए, और उसके बाद हमारा एक जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। यहाँ जाने के लिए 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का, और एक दुगदुगी जी बचती रहती। यहाँ पर ये देखिए, 5 प्रश्नों तक देंगे 45 सेकंड, उसके बाद आपको 60 सेकंड मिलेंगे, और उसके बाद ये शांत हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए 4 हमने लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं 50-50, और फ्लिप द क्वेश्चन के और आस्क द एक्सपर्ट, उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ मैं। तो देवियों सज्जनों, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, विश्व के जाने माने बेस्ट सेलर्स लेखकों में शुमार एक नाम, विकास स्वरूप जी। आपने सुना होगा उनका नाम शायद। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वैसे तो इनकी सभी किताबें जो हैं वो विश्व भर में चर्चित और पुरस्कृत रही हैं, और इतिहास संबंधित विषयों पर विकास जी की अच्छी खासी पकड़। विकास जी, एक बार फिर हमारे सामने प्रकट। नमस्कार करता हूं आपको विकास जी। और नमस्कार अमिताभ जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 प्रसन्नता हो रही है आपके साथ दोबारा जुड़कर। जी जी, पिछली बार भी आया था आपके शो में, इस बार गणेश चतुर्थी का अवसर है, तो सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीर्ति जी, ये जो 4 लाइफलाइन है ये इसलिए रखी गई कहीं आप अटक जाएं, चांस मत लीजिएगा, लाइफलाइन आपको जीवित रख सकती है, ठीक है? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कीर्ति जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खेल शुरू करते हैं। रेडी? सर मैं एक बार गणपति बप्पा मोरिया बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, जोर से बोलिए, हम भी। गणपति बप्पा मोरिया। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्पिन, रिंस एंड ड्राई सभी शब्द किस घरेलू उपकरण से जुड़े हैं? स्पिन, रिंस एंड ड्राई आर ऑल वर्ड्स एसोसिएटेड विद व्हिच हाउसहोल्ड डिवाइस? ऑप्शन सुनिए। ए माइक्रोवेव ओवन, बी वॉशिंग मशीन, सी एयर कंडीशनर, डी रूम हीटर। सर द करेक्ट आंसर इज बी वॉशिंग मशीन, उसे लॉक कर दीजिए। कंफर्म करना पड़ेगा। सर कंफर्म है? कंफर्म है? यस, बी को कंफर्म किया है, ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, 1000 रुपए जीते। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को आसानी से लागू करने और उस पर निगरानी रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है? Which of these is an online portal to facilitate the implementation and monitoring of India's COVID-19 vaccination drive? और ऑप्शन ये रहे। ए कोविक्टरी, बी कोविवेब, सी कोविडायल, या डी कोविन।
सर द करेक्ट आंसर इज डी, कोविन। उसे लॉक किया जाए। कोविन। कोविन। डी कंफर्म बोलना पड़ेगा आपको दीप्ति जी। यस सर, डी कोविन confirm। करेक्ट ऑप्शन है, लॉक किया जाए। कंफर्म कर दिया है, डी को ताला लगाइए। ये भी सही जवाब आपका 2000। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मूल्य है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। स्वादिष्ट पेय सोल कढ़ी बनाने में मुख्य रूप से किस फल का उपयोग किया जाता है? Which fruit is primarily used in making the tasty drink of सोल कढ़ी? A. कोकम, B. apple, C. orange, D. strawberry. कोकम, सेब, संतरा या स्ट्रॉबेरी? सर इसका सही जवाब है ए, कोकम। उसे लॉक कर दीजिए, कंफर्म। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। सर ये प्राइमरीली टिपिकली महाराष्ट्रियन डिश है, तो इसीलिए वहीं से क्या करें, कंफर्म है? कंफर्म है सर। ए को कंफर्म कर दिया है, कोकम। यस। वाह क्या बात है, सही जवाब है। 3000 रुपए जीत गए आप दीप्ति जी। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। दीप्ति जी ये रहा अगला प्रश्न, 5000 रुपए ये आपके सामने ये रहा। देखिए ये एक, इसमें आपको हम छवि दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे। यहां भगवान विष्णु का अभिवादन करने वाले ऋषि जो हैं वो कौन है? Who is the sage greeting Lord Vishnu here in this picture? जो ये रही आपके सामने। ऑप्शन सुनिए। ए पुलस्त्य, बी नारद, सी अत्रि, डी अगस्त्य। सर द करेक्ट आंसर इज बी, नारदा। प्लीज लॉक नारदा कर बी, दीजिए। ताला लगा दें इसे। हाँ जी, कंफर्म कर दिया है? कंफर्म है। बी को कंफर्म कर दिया है। बताइए सही है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके, ये जो आपने छवि देखी हम अपने दर्शकों को बता दें, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमको मिली है। तो अमर चित्र कथा को हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य ये रहा आपके सामने। दक्कन और तिब्बती किस प्रकार के भूभाग हैं? डेक्कन एंड टिबेटन आर नेम्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ लैंड फॉर्म? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए डेल्टा, बी हिल्स, सी प्लेटो, डी रिवर बेसिन। डेल्टा पहाड़ी, पठार या नदी बेसिन? सर द करेक्ट आंसर इज सी, प्लेटू। डेक्कन प्लेटू एंड तिबेटियन प्लेटू। अच्छा ये है, इतिहास भी दे दिया आपने इसका। क्या करें, कंफर्म है? सर सी लॉक कर दिया सी जाए। कंफर्म किया है उन्होंने। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और पहला पड़ाव पार कर दिया 10,000 रुपए। ऑलराइट, अब कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि जो हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है ना, वो सब लोग देख लें। दिखाइए ये वीडियो। आपने केतरी जी तो देखी होगी, आपने पूक को भी देखा होगा, तो समझ लीजिए मैं वही हूं। मिड एज क्राइसिस है, जस्ट 40 कंप्लीट किया है, तो अभी ये डर सताता है कि कहीं से कोई आकर मुझे आंटी नहीं बोल दे। आंटी हो गई, अभी एक्सेप्ट करो, कोई फायदा नहीं है आप खुद को ऐसा यंग बोलने में। सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है? सबसे ज्यादा आलसी कौन है? शॉपिंग करना किसे पसंद है? गॉसिप कौन करता है? कंप्लेन्स कौन करता है? डेट, गर्लफ्रेंड? हमारा रिलेशनशिप फ्रेंड का है। शायद अगर मैं एक माँ की तरह, टिपिकल माँ की तरह बिहेव करती तो वो उतने मुझसे ओपन नहीं होते। यार आज यार एक लड़की ने घोस्ट कर दिया यार। घोस्ट? घोस्ट क्या होता है? मेरा उन्हें सिखाने का शायद समय खत्म हो चुका है। बहुत सी चीजें हैं जो हर रोज वो मुझे आकर सिखाते हैं। डिश दे दिया, प्लान किया था मिलने का, सुबह 11 साढ़े 11 बजे आया ही नहीं। और लॉल? लॉल क्या होता है?
मेरे लाइफ का ये जो फेज़ है ये शायद सबसे एंजॉयबल है मेरे लिए। इस फेज़ में मैं उनकी माँ तो हूँ ही, लेकिन उसके साथ एक शायद अभी सिबलिंग वाली फीलिंग भी आ गई है। मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी भी हूँ, मैं एक अच्छी बेटी भी हूँ, लेकिन मुझे इन सभी मेरे रिलेशंस को एक ऐसा मौका देना है जब वो मेरे लिए प्राउड फील कर सके, और मुझे ऐसे लगता है कि केबीसी ये मौका मुझे दे सकता है। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास ये देखने के बाद। एक तो हम आंटी कभी नहीं बुलाएंगे आपको, आप अशोक बोलिए। दूसरा, आपने कहा कि आप टिपिकल माँ की तरह नहीं। टिपिकल माँ कैसी होती हैं? शायद माँ नैग बहुत ज्यादा करती है, मैं इतना ज्यादा नैग नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा, मैं भी शायद थी कुछ इंस्टेंसेस में शायद मैं नैग करती हूँ, लेकिन मुझे फिर रियलाइज हो गया कि मैं जितना उन्हें नैग करूँगी, हर बात में टोकूंगी, वो उतना इरिटेट होते हैं और वो बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं जो मैं मैं चाहती हूँ कि वो कहती हूँ। करें। अच्छा, ये आपको लगता है हर एक माँ जो है ऐसे ही होती है? शायद उनका एक माँ के तौर पर वो तरीका या अप्रोच सही हो सकता है, लेकिन बच्चों को, और स्पेशली इस एज के अगर बच्चे हो तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं जी, आता जी। है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो धारणा है ना, ये बदल रही है बहुत जल्दी। हाँ, हाँ। हमारी जो आजकल की जवान पीढ़ी है और जितनी भी माताएं हैं वो सब उन्हीं के साथ साथ जाती हैं, मतलब Absolutely. उन्हीं के साथ खेल। अभी आप बता रहे थे कि भैया वो अब्रीविएशन क्या होता है। अच्छा, जो छोटे सरकार है ना आपके, वो बहुत गलत बोला उन्होंने। लॉल उन्होंने कहा लाफिंग आउट लाउड, हाँ। गलत। लॉट्स ऑफ लव। ओह वो नहीं बताएंगे वो आपको, तो वो गर्लफ्रेंड को देते। ऑलराइट दीप्ति जी, ओके। सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आपने हाँ जी। मेरा एवी अभी देखा है। मैं बच्चों के साथ साइकिल करती हूँ। मैंने आपकी पीकू फिल्म देखी है और मैं आपके ब्लॉग भी पढ़ती हूँ। ओहो, तो बच गए। कोई गलत बात मत पूछ लीजिए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पीकू फिल्म में आपने साइकिल चलाई है कलकत्ता में, तो क्या आपने बिना प्रैक्टिस के वो चला दी थी या आप प्रैक्टिस में हैं, आप साइकिल चलाते हैं सर? अरे मतलब कौन ऐसा इंसान है जो साइकिल चलाना ना जानता हो? तो आप डायरेक्टली आपने चला दी साइकिल सर? हाँ हाँ। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ी? मैंने प्रैक्टिस क्या है, जब 2-3 चीजें होती हैं जीवन में वो कभी भूलती नहीं है। एब्सोल्युटली। साइकिल, स्विमिंग नहीं भूलेंगे, और पहला प्यार है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से अगले जो 5 प्रश्न हैं, 10वें प्रश्न तक आपको दुगदगी जी देंगी 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। इसी तरह आप मुस्कुराती रहिए और उत्तर देते रहिए। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न दीप्ति जी आपके सामने ये रहा। ये एक और छवि आ गई है यहाँ पर। इस रुमाल पर आप किस प्रकार की कला तकनीक को देख सकते हैं? What kind of technique do you see on this handkerchief? ये है छवि। ऑप्शन सुनिए। ए बाग, बी बाटिक, सी बूटी, या डी बंदेज। बंदेज है, बूटी है, बाटिक है या बाग है? सर, मुझे ये बंदेज लग तो रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाएं दुगदुगी जी, बताइए कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस बोल लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, प्रश्न आपने सुन लिया है और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, प्रतिशत जो है बहुत धीमे हैं। 7% मिला है ए, 39% बी, 29% सी, 25% डी। आप तय कीजिए। सर, आई विल फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। एक और ठहर जाओ, चुप रहो। मौका मिलते ही चलना शुरू हो जाती है। अभी बचे हैं 31 सेकंड और एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं दीप्ति जी। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए।
दीप्ति जी, ये प्रश्न हटा देंगे हम, इसके बाद आपको प्रथा तो मालूम है क्या होता है, लेकिन इसका उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। मुझे बंदेज लग रहा है। आपको बंदेज लग रहा है, ओके। डी पे ताला लगाया जाए। अरे ये सही होता। पर सर मैं श्योर नहीं थी। हाँ नहीं, अच्छा किया आपने। बंदेज या बांधनी प्रिंट के लिए कपड़े में कहीं पर भी गांठ बांध दिया जाता है और इसके बाद इस कपड़े को अलग अलग रंग और पैटर्न देने के लिए रंगों में ये डुबोया जाता है, जिससे कपड़े के बांधने के ढंग के अनुसार कई तरह की छपाई जो है वो कपड़ों पर हो जाती है। बांधनी, बांधेज या बंदेज वहीं से निकले। ओके, और इस इमेज के लिए डॉक्टर भाव दाजी लाड म्यूजियम, जो कि मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजियम है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। ओके, अब ये प्रश्न हटा देंगे और आपको एक सूची हमने दिखाई थी जिससे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। इस सूची में आपने किसे चुना? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट यानी कि पुणे और महाराष्ट्र। इसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा। कमिटी महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। पुणे महाराष्ट्र के आधार पर अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए दीप्ति जी के लिए। ये आ गया प्रश्न। युवा भारतीयों को सार्वजनिक सेवा के लिए एकजुट और प्रशिक्षित करने के लिए किस राष्ट्रवादी नेता ने पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? The Servants of India Society, formed in Pune, which trained young Indians for public service, was established by which nationalist leader? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, गोपाल कृष्ण गोखले। बी, W.C. बनर्जी। सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या डी, फिरोज शाह मेहता। सर लॉजिक कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, बिकॉज पुणे और गोपाल कृष्ण गोखले का कनेक्शन है ऑब्वियसली, बाकी तीनों ऑप्शंस के अलावा, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मैं और एक लाइफलाइन देना चाहूंगी। एक और लाइफलाइन। शांत हो जाइए। आपके पास दो बची हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। I'll go with 50-50. Go with 50-50. All right. दो आपने सोच लिया आपके मन में। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। दो गलत विकल्प मिटा दीजिए। Sir, I will go with गोपाल कृष्ण गोखले. ए Option और A. डी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। यू विल गो विद ए। ताला लगा दिया जाए। Confirm. कंफर्म है? Yes. लगाइए ताला। बच गए, ये बिल्कुल सही जवाब है। शुरू में आपका ध्यान भी वहीं जा रहा था, क्योंकि आपने कहा कि वो उनका रिश्ता जो है और पुणे से बहुत लगाव है। गोपाल कृष्ण गोखले ने लोक कल्याण के संबंधित कार्यों में विभिन्न जाति और धर्म के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले। ओके दीप्ति जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 3 लाइफलाइन भले आपकी चली गई हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप और बढ़िया खेलेंगे इसके बाद भी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके सामने आने वाला है। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगाती हवाई अड्डा कहां का हवाई अड्डा है? Which place is served by the Agati Airport? ये रहे ऑप्शंस। ए, पुदुचेरी। बी, गोवा। सी, लक्षद्वीप। डी, दमन। So the correct answer is C, लक्षद्वीप। श्योर है? कंफर्म? कंफर्म सर। लगा दिया ताला? हाँ जी सर। सी कंफर्म किया है उन्होंने, लक्षद्वीप। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। 40,000 रुपए जीत गए। अगत्ती एक द्वीप है लक्षद्वीप में, और ये जो हवाई अड्डा है अगत्ती द्वीप पर ही स्थित है। ऑलराइट दीप्ति जी, तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आएगा। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस गाने को किसने गाया है? Who has sung this song? एक आपको हम गाना सुनाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि किसने गाया है। गाने के बोल पर बिल्कुल मत जाइएगा, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आपके चेहरे पे जो मुस्कान है ना, वो ये बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। बहरहाल ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शिल्पा राव, बी मोनाली ठाकुर, सी श्रुति पाठक या डी शलमली खोलगड़े। सर मुझे ये शालमली खोलगड़े की आवाज है ऐसे लग रहा है। ओके, क्या करना चाहेंगी? सर आई विल गो विद शालमली खोलगड़े। तय कर लिया आपने? कर दें कंफर्म? कर दीजिए कंफर्म सर। कर दिया कंफर्म डी को, और बच गई आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत सोच विचार रही थी आप। 80,000 रुपए जीत लिया आपने। गाने का शीर्षक है परेशान। फिल्म थी इश्कज़ादे। गायिका शलमली खोलगड़े, जैसा कि आपने कहा। लिरिक्स जो थी वो कौसर मुनीर ने लिखी थी और संगीत दिया था अमित त्रिवेदी जी ने। अब 80,000 रुपए जीत लिया आपने, और अगला प्रश्न आएगा, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कला और बूढ़ा चांद, तारापथ और चिदंबरा किस लेखक की कृतियां हैं? कला और बूढ़ा चांद, तारापथ, चिदंबरा आर वर्क्स ऑफ विच ऑथर? ऑप्शन सुनिए। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी मोहन राकेश, सी धर्मवीर भारती या डी मैथिली शरण गुप्त। सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में। मैं सर लाइफलाइन लेंगी। और शांत हो जाइए, दुख जी। लाइफलाइन बची हुई है आस्ती एक्सपर्ट। यस सर। और विकास स्वरूप जी से हम कहेंगे कि वो प्रकट हो हमारे सामने और इस प्रश्न का उत्तर दें और दीप्ति जी को विजयी बनाए। विकास जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर। और आपके सामने एक प्रश्न आ गया है। कला और बूढ़ा चांद, तारापथ और चिदंबरा किस लेखक की कृतियां हैं? ऑप्शन बोलते ही 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी मोहन राकेश, सी धर्मवीर भारती या डी मैथिली शरण गुप्त। दीप्ति जी, अच्छा है कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ चुका हूं, इसलिए इसका जवाब आपको दे सकता हूं। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ओके। और सर, वो भी confirm इलाहाबाद के ही थे। जी सर कंफर्म करेंगे। कंफर्म कर दें? सुमित्रा नंदन ए को पंत। सुमित्रा नंदन पंत। यस। ऑलराइट, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने विकास जी। ये सही उत्तर निकला है। कला और बूढ़ा चांद, तारापथ और चिदंबरा तीनों कविता संग्रह हैं। और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा के सबसे प्रसिद्ध 20वीं सदी के कवियों में से एक हैं और उन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी स्कूल के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। वे अपनी कविताओं में रूमानियत के लिए जाने जाते थे, जो कि प्रकृति, लोगों और भीतर की सुंदरता से प्रेरित थे। विकास जी, आपने कहा वो इलाहाबाद से थे। इलाहाबाद में उन्होंने काफी समय बिताया और बाबूजी के बहुत ही घनिष्ठ मित्रों में थे, लेकिन वो थे पहाड़ी इलाके से। और एक बात बता दें कि हमारा नामकरण जो है उन्होंने नहीं किया था। अरे हाँ, क्या बात है। वो हमारे साथ रहने आया करते थे बाबूजी के साथ इलाहाबाद में, और जिस दिन वो आए हमारे घर में उसी दिन हमारी पैदाइश हुई और उन्होंने हमें देखा और उन्होंने कहा कि ये अमिताभ है, तो मेरा नामकरण उन्होंने किया था। और हमारे परिवार के, बाबूजी के परिवार के, हमारे सबके बहुत ही घनिष्ठ, हमारे परिवार की ही तरह थे सुमित्रा जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 10वां प्रश्न। चारों लाइफलाइन चली गई आपकी, बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर भारत की संसद की प्रत्येक बैठक की शुरुआत इनमें से किससे होती है?
Normally, with which of these does every sitting of the Indian Parliament start? A. Zero hour, B. Question hour, C. Legislative business या D. Privilege motion. हिंदी में बताता हूं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, विधायी कार्य या विशेषाधिकार प्रस्ताव. सर मुझे एक्चुअली 0 आवर लग रहा है, पर मैंने फॉलो नहीं किया है कभी पार्लियामेंट सेशन को, ओके तो मैं नहीं जानती इसका सही उत्तर. और क्योंकि मेरे पास लाइफलाइन भी नहीं है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी. ओके. आई विल क्विट. आगे नहीं खेलना चाह रहे? मुझे पता ही नहीं है आंसर, मैंने नहीं बिल्कुल फॉलो नहीं किया. पता, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं. मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी 10 सेकंड रह गए हैं, क्या करेंगे? सर आई क्विट. क्विट. ओके, शांत हो जाएं. कमिटी महाशय, दीप्ति जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं. 9 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपने 1,60,000 रुपए जीते. तालियों के साथ अभिनंदन और बधाई, धन्यवाद देते हैं हम आपको दीप्ति जी. और आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे. जैसा कि आप जानती होंगी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे, 1,60,000 रुपए इसमें भर देंगे. 1 2 3 4 ये भर दिया, कंफर्म किया और यकीन मानिए पहुंच गया आपके अकाउंट में एकदम शीघ्र. तालियां बज जाए इनके लिए. ओके, अब इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा. आप कह रही थी शायद आपका ध्यान 0 आवर पे जा रहा है. लगाएं इसको ताला. ए 0 आवर पे ताला लगाया जाए. बच गई, ये गलत होता. सही क्वेश्चन आवर होता. ओके. बी क्वेश्चन आवर. संसद की बैठक का पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल के लिए होता है, फर्स्ट आवर इन पार्लियामेंट. इस दौरान संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जो है उन्हें उसका उत्तर देना होता है. दीप्ति जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी ओर से. और घर पे जा करके दोनों बच्चों को हमारा धन्यवाद दीजिएगा. तालियों के साथ आपका अभिनंदन और आपसे विदाई लेते हैं दीप्ति जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हम